अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चे चले गए हुए थे स्कूल, तो मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही थी। आज पराठे का मूड नहीं था, तो मैंने जो है वो अंडा ब्रेड सोचा कि इससे ब्रेकफास्ट कर लूँ। तो यहाँ मैं जो है वो सुकून से नाश्ता कर रही थी, साथ में टीवी इंजॉय कर रही थी। ये है हमारा खूबसूरत शहर सादिकाबाद। ये जो है ना, ये एरिया बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे नहर है और आसपास जो है वो बहुत सारे ट्रीज़ लगे हैं, दरख्त हैं, छाँव रहती है हर टाइम। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी में भी इस साइड पे आ जाए ना, तो ये वाला एरिया ऐसे ठंडक महसूस होती है ना, हवा चल रही होती है और ठंडा ठंडा एरिया होता है। तो ये मेरा फेवरेट एरिया है। तो अभी जो है वो मैं जा रही थी बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए। यहाँ पे एक शॉप है जिस पे जो है वो घर के सिले हुए कपड़े मिलते हैं और बहुत ही सस्ते मिलते हैं। कपड़े मिल रहे थे सस्ते और मैंने जी भर के शॉपिंग की। तो ये वाला ड्रेस जो है ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है और ये मुझे मिला है जस्ट 1300 का। और इन पे जो है वो लेस लगी हुई थी बहुत अच्छी, और ये भी मुझे 1300 में मिला था। और बहुत अच्छे कपड़े स्टिचिंग थे और सबसे बढ़ के घर की स्टिचिंग थी। अच्छा, ये अब हम अगर खुद स्टिच करवाएं कपड़े तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छी तरह से हो गया कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और फिर झंझट अलग से कि आप कपड़ा लेके आओ, लेस लेके आओ, डिज़ाइनिंग सोचो और फिर टेलर को दे के आओ और फिर वापस लेके आओ। तो उसमें बड़ा वो जो है वो फेड अप हो जाता है इंसान जो है। लेकिन ये जो था वो स्टिच थे और बहुत अच्छे स्टिच थे कपड़े। तो ये इन्होंने साइज़ के हिसाब से जो है वो जस्ट 100 बढ़ाया हुआ था। और जैसे ये मुझे बड़ी के जो है वो मिले थे 1300 पर ड्रेस, और जो छोटी का था वो मिला था मुझे 1200 पर ड्रेस। तो इनके ट्राउज़र्स भी काफ़ी अच्छे स्टिच हुए हुए थे और अंदर इन्होंने अलग से कपड़ा डाल के उसको खुला किया हुआ था। तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो फ़ैन हो गई। और मुझे जो है वो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत झंझट लगती है कि पहले जो है वो कपड़ा लो, लेसेस लो, डिज़ाइन सोचो, फिर टेलर के पास जाओ। तो ये बहुत अच्छा रह गया मेरे लिए। तो बच्चों की आई हुई थी फुप्पो और दादो। तो इन्होंने जो है वो फुप्पो को पकड़ लिया कि भाई फुप्पो हमारे मेहंदी लगाएं। तो ये इनकी फुप्पो जो है वो मेहंदी लगा रही थी। इसको मेहंदी इतनी पसंद है कि अगर ये लगाने लग जाए तो ये जो इसके लगा रहा हो ना वो बेचारा तंग आ जाता है कि कहेगी मेरे यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करो, फुल हाथ भर के मेरे मेहंदी लगाओ। बहुत पसंद है इसको मेहंदी। तो ये जी इसकी कंप्लीट हो गई थी मेहंदी और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन था, बच्चों के हिसाब से बेस्ट। तो अब्दुल्ला भी बहुत हैप्पी मूड में था और इस टाइम जो है वो ये लॉलीपॉप खा रहा था और बहुत खुश था दादू और फूफो को देख के। एक ने मेहंदी लगाई तो दूसरा कैसे पीछे रह जाए। खदीजा को देखकर आशा भी भाग के आई कि मैं पीछे ना रहूं, मुझे भी पहले मेहंदी लगा दें। तो अब ये इसकी मेहंदी लग रही थी। फाइनली ये भी कंप्लीट थी और ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये मेरा गुड्डा हैप्पी मूड में और ये बड़ा एंजॉय कर रहा था लॉलीपॉप को, और इसका मुंह देखे कितना गंदा हुआ है। तो या अभी मैं बना रही थी बिरयानी जो है वो आलमोस्ट फेवरेट होती है सबकी, और बच्चे बड़े बूढ़े सब शौक़ से खा लेते हैं। तो ये मैं बिरयानी बना रही थी और बहुत इजी रेसिपी है मेरी, तो आई थिंक मैंने पहले भी शेयर की हुई है। तो ये यहाँ पे दम लगाने के करीब थी और ये देखें जी इसकी लुक बहुत यमी लग रही थी और बहुत यमी बनी थी।
ये जी डन है और बहुत अच्छी बनी थी, स्पाइसी बनी थी बहुत, और बच्चों ने भी बहुत शौक से खाई। तो ये हैं जी हमारे शहर के मशहूर आलू के पराठे या चिकन के पराठे, आपकी मर्ज़ी होती है, आप जो भी ले लें, और दोनों ही बहुत मज़े के होते हैं। हम मोस्टली आलू के खाते हैं क्योंकि चिकन का पता नहीं होता कि उसमें क्या डाल दें। तो ये मेरी जो डॉल है ना, ये मुझे कह रही थी कि मम्मा मैंने जूड़ा बनाए, तो मैंने कहा बेटा आपके बाल इतने छोटे हैं, आपके जूड़ा नहीं बन सकता। तो ये इसने खुद बनाया था कैचर लगा के, और बड़ी खुश थी कि मम्मा ये देखिए मैंने जूड़ा बना लिया है। तो जी ये थी मेरी सिंपल रूटीन के छोटे छोटे से क्लिप्स जो मैंने आपसे शेयर किए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।